राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य की 7वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा में आपने ये जाना था कि एक राजा के 2 पुत्र थे जो सदा ही बुरा कर्म, बुरा आदत ही उनकी स्वाभाविक रूप थी। उनको मरने के बाद यमदूत के उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो आज के आप अध्याय में जानेंगे कि उन दोनों के लिए यमराज क्या आज्ञा दिए, किन्हें नरक में भेजें, किन्हें स्वर्ग में भेजें, उन दोनों का कर्म क्या था। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी को बता दें कि कथा सुनने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है प्यारे भक्तों। तो आप जरूर करिएगा। चलिए अब कथा अध्याय रसपान कीजिए और कथा अध्याय के बाद आप एक बुढ़िया माई की कथा भी सुन लीजिएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए, तो कल की अध्याय कथा के बाद चंद्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाले गए और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाए गए, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने ले गए और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगे कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्म से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मता के साथ मन में सहस धारक दूत से कहने लगे कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों के कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुई। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, भाई, पत्नी, बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक ब्रिज पर अनेक पक्षियों का आगमन होते हैं, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होते हैं। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आचार्य से पूछा कि मैंने तो आज तक जन्म के बाद कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहता। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब यमदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरे मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिनका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण तट पर दिशा में था। उनके साथ जंगल में ही तुम्हारा मित्रता हो गया और उनके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सोहे विश्ववार तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दैत्य जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगे कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम सबको इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्म से मानव से यमलोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तुम स्वर्ग ज्ञानी हो, तुमको अवश्य ही पता होगा। प्यारे भक्तों,
आज की अध्याय यहीं पे खत्म होती है। कल की अध्याय में आप जानेंगे कि मनुष्य यमलोक को प्राप्त कर नहीं करते हैं, कौन से कर्म करते हैं और कौन से कर्म नहीं करते हैं। तो अब आप लोग एक रसपान कीजिएगा। एक कथा जो बुढ़िया माई की है। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उनका अपना सगा कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद अपनी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरी में खीर रखकर रोज चले जाते थे, जिससे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उनके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान करने के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरी नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक पौधा उगा और उसमें दो सुंदर सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफी अलग थी। एक बार उस नगर के राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के पास ले गए, जिसे सुगंधते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने के बाद 2 जुड़े बच्चे को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहां उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी और वो उनसे बातें भी किया करते थे। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेज दिया। दरबार में जब वो बुढ़िया महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? ये सब कैसे होते हैं? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं मालूम, नहीं पता है। हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन वो दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरी हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब जानकर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें रात दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिए। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किए और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिए। संयोग से ये बात सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य